So students, today I am continuing the lesson. Okay, so let's start. I was excited to find such riches lying around me. Then I saw something else that made me very frightened. All around the valley there were huge serpents, some of them big enough to even eat an elephant. These came out of their holes at nightfall. During the day, I suppose they hide themselves from the rocks. तो जब ग्राउंड पे उन्होंने हीरे देखे, लार्ज डायमंड्स देखे, तो इतना खुश हो गए सिंदबाद, अरे कितना अच्छे डायमंड्स यहाँ पर मेरे अतराफ में है, अराउंड में कितने अच्छे डायमंड्स है, बल्कि खुश हो गए. फिर कोई चीज से उनको डर हो गया, बहुत ज्यादा डर गए सिंदबाद. क्या देखे, जो वैली थी ना, यहाँ पर जो ये वैली है, यहाँ पे ने ह्यूज सरपेंट्स देखे. सरपेंट्स किसको बोल रहे हैं यहाँ पर हम? स्नेक्स को बोल रहे हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो सरपेंट्स देखे उन्होंने, इतने बड़े बड़े थे. सी हियर, यहाँ पर आपको पिक्चर में बता रहे, यहाँ पर और यहाँ पर राइट. तो इतने बड़े बड़े स्नेक्स थे. इवन वो दे कैन ईट द एलिफेंट ऑल्सो, वो लोग हाथी को भी खा सकते, इतने बड़े बड़े थे. और दीज serpents और these snakes came out of their holes at nightfall. ये रात में ही निकलते थे, दिन के टाइम ये लोग अंदर रहते थे. ओके, इन लोग के होल्स में रहते थे. टू हाइड themselves फ्रॉम द रॉक्स. रॉक्स किसको बोलते बोली स्टूडेंट्स में? जो वो ह्यूज बर्ड थी ना, वो स्नेक्स को खा लेती, इसीलिए ये लोग इन लोगों को हाइड कर लेके रखते थे. ये स्नेक्स होल्स में रहते थे, रात के वक्त ये लोग बाहर निकलते थे. तो सिंदबाद इन लोगों को देख के बहुत ज्यादा डर गए थे. ओके, I found a small cave where I decided to spend the night. At the entrance, I put a large stone to protect myself from the serpents, but the noise of their hissing outside made sleep impossible. तो उनको एक छोटा सा केव दिखा. केव मतलब गार दिखा उनको. ओके, छोटा सा गार, दोनों जहाँ पर रात बिताना चाहे, टू स्पेंड द नाइट एट दैट केव. ओके, तो एंट्रेंस में क्या करे, एक बड़ा स्टोन, एक बड़ा पत्थर रख लिए, वो सांपों से बचने के लिए, सरपेंट से बचने के लिए, राइट. सो लेकिन जो उन लोग की हिसिंग साउंड थी, यानी कि सांप जो साउंड देते ना, हिस हिस लाइक दैट. ओके, तो जो हिसिंग साउंड है, वो उनको डर हो रहा था कि कहीं वो सरपेंट्स उनको खा ना ले बोलकर. नेक्स्ट, I was glad that they went to their holes as daylight came on and I was able to come out again, but I was still frightened. तो उन्होंने क्या सोच रहे, ये दिन के टाइम ये लोग अंदर चल जाते तो मैं फिर से बाहर निकल सकता हूँ, बल्कि फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा डर रहे थे. इन फैक्ट आई फाउंड माई सेल्फ वॉकिंग अपॉन डायमंड्स विदाउट ए थॉट ऑफ देयर वैल्यू. एट लास्ट, बीइंग वेरी टायर्ड, आई डिसाइडेड टू ईट ए लिटिल ऑफ माई फूड एंड देन टू हैव ए शॉर्ट स्लीप इन द सन. तो उन्होंने डरे हुए थे बहुत ज्यादा. और असल में क्या हुआ, जो इतने कीमती डायमंड्स उनके अतराफ में पड़े हुए थे ग्राउंड पे, तो उन्होंने उस पे से चल रहे थे. उन्होंने डर के मारे उस पे से चलना शुरू कर दिया, डायमंड्स पे से. तो उन्होंने बोल रहे हैं, मैं तो उन लोगों के ऊपर ऐसा चल रहा हूँ जैसा मेरे को उन लोगों की कदर ही नहीं है, इतने कीमती हीरे है ये, मेरे को इस पे से चल रहा हूँ मैं, बल्कि बोल रहे हो इतने कीमती हीरे है जैसा कि इन लोगों की कुछ वैल्यूज नहीं है, मैं ऐसा चल रहा हूँ इन लोगों के ऊपर, बल्कि सिंदबाद सोच रहे. फिर लास्ट में उन्होंने थोड़ा थक गए और जो फूड पैकेट उनके पास थी उसमें से कुछ खा लिए और सो गए. राइट, सन sleep in the sun, daytime में सो गए. I was suddenly awakened by something which fell near me. I sat up and found that it was a huge piece of raw meat. At the same time, more pieces fell down from the rocks above the valley. I had heard stories in the past about this valley of diamonds, but had not believed them. Now I saw with my own eyes what the local merchants did to obtain the jewels. They used huge eagles to carry up the diamonds for them. तो जैसा उनकी आंख खुली, सडनली अवेक, यानी कि जब उन्होंने उठ गए तो उनको कुछ महसूस है कि कोई चीजें उनके करीब गिर रही बोल गई. तो उन्होंने उठ के बैठ गए, सैट अप, बैठ के क्या देखे, कच्चे गोश्त के पीसेस, बड़े बड़े कच्चे गोश्त के पीसेस गिर रहे थे. तो एक गिरा पहले, फिर उसके बाद सेम टाइम पे पीसेस गिरना शुरू हो गए, रॉक्स कन से, माउंटेन्स कन से. ओके, तो उन्होंने ये भी स्टोरी सुने थे कि कुछ जो मर्चेंट्स रहते ना, लोकल मर्चेंट्स जो ऐसा ट्रेड बिजनेस करने वाले, ये लोग वो डायमंड्स को लेने के लिए गोश्त के टुकड़े वहां पर फेंकते थे. तो जो भी डायमंड्स नीचे ग्राउंड पे है, वो गोश्त के पीसेस को चिपक जाते थे, स्टिक हो जाते थे. तो जो भी ईगल वो लेके आके उनके नेस्ट में बैठती थी खाने के लिए, उनके नेस्ट से ये लोग डायमंड ले लेते थे. ऐसे स्टोरी सिंदबाद सुने थे. उनको बिलीव नहीं हुआ था कि सच में ऐसा होता क्या बोल के. जब उन्होंने देखे, उनके खुद से देख रहे ना उन्होंने, तब उन्होंने बोल रहे अच्छा, तो ये मर्चेंट्स जो है ये हीरे लेने के लिए ऐसा करते, तो ह्यूज ईगल्स जो है इन लोग को डायमंड्स कैरी करके देते बोल के सोच रहे. When the eagles have young ones in their nest among the rocks, they fly down into the valley to get food for them.
So the merchant would throw down large pieces of raw meat. The diamonds stick to the meat and in this way get carried to the eagle nest. Okay? तो जब उन लोग के ईगल्स के जो बच्चे रहते ना नेस्ट में, तो उन लोग को फूड लेने के लिए वो लोग वैलीज में आके फूड सर्च करते. तो मर्चेंट्स क्या करते हैं, बड़े बड़े से लार्ज पीसेस मीट के डालते, रॉ मीट यानी कि कच्चे गोश्त के, जिसकी वजह से वो डायमंड्स आके इसको स्टिक हो जाते गोश्त को, राइट. तो वो ईगल लेके जाके नेस्ट में उनके बच्चों को देते. तो जो हीरे चिपक के आ गए वो मर्चेंट्स ले लेते. ओके, बिजनेसमैन ले लेते. नाउ each merchant has his own nest and consider its jewel his. The idea came to me that I too could use these eagles. I myself would be lifted up from this deep valley and then escape from it. The eagles were so big and strong that my weight would seem little. तो उन्होंने ये सोच के क्या करे, हर मर्चेंट अपना अपना एक घोंसला चुन लेते, नेस्ट, हर मतलब ईगल्स का बर्ड, और उसमें जिसका जो नेस्ट है उसमें से उन्होंने हीरे ले लेते जो भी वो मीट को लग के आते. ओके, सो उन्होंने सोचे, उनके भी दिमाग में आइडिया आया, मैं भी अब ऐसी ईगल के जरिए ये डीप वैली में से निकल जाता हूँ बोल के सोचे. वो ईगल्स बड़े बड़े रहते तो मेरा वेट बहुत कम रहता बोल के बोल रहे. फर्स्ट आई कलेक्टेड नंबर ऑफ लार्ज डायमंड्स. दीज आई पुट इन माई वॉलेट एंड टाइड द वॉलेट टू माई वेस्ट. नेक्स्ट आई टाइड वन ऑफ द लार्ज पीसेस ऑफ मीट टू द मिडिल ऑफ माई बैक विथ माई turban. I then lay down with my face to the ground and waited there. There was the sound of huge wings around me. Then I felt myself lifted up and carried to the top of the rocky walls of the valley. तो यहाँ पे बोल रहे जब उनको ये आइडिया आया कि वहां से कैसा निकलना है, तो उन्होंने पहले क्या करे, लार्ज डायमंड्स कलेक्ट कर लिए, राइट, और उनकी वॉलेट में रख लिए. वॉलेट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? पॉकेट, मालूम है ना सबको? यस, जो होल्डिंग मनी और कार्ड्स रखने के लिए जो पॉकेट इस्तेमाल करते हैं, उसमें पूरे उन्होंने वॉलेट में हीरे ले लिए. ओके, और उनकी कमर से बांध लिए वो वॉलेट को अच्छे से. और एक लार्ज पीस जो मीट का था उसको भी, जितने भी डायमंड स्टिक हो गए थे, जो भी चिपक गए थे, वो भी लेके क्या करे, उनकी पगड़ी का जो क्लॉथ था ना, वो क्लॉथ से उनकी कमर पर बांध लिया. ओके, बैक पीठ पर बांध लिए. फिर नीचे गिर गए जैसा ठहरे हुए थे. ओके, ले डाउन विथ माई फेस टू द ग्राउंड, और वहां पे वेट कर रहे थे. सो उनको परों की आवाज सुनाई दी, ऐसा ह्यूज विंग्स अराउंड मी बोलते, साउंड आ रही है, कोई बर्ड आ रही है वहां पर, राइट. तो उन्होंने उसको उससे बांध लिए. रॉकी वॉल्स ऑफ द वैली बोलते, उन्होंने ऊंचाई पे उनको लेकर चले गए, कैरी टू द टॉप. ओके, सून आई वॉज इन वन ऑफ द नेस्ट. The merchant was surprised to see me there, and when they heard my story, they helped me to find a ship to go home. When I got back to Baghdad, I was a very wealthy man. I gave large amount of money to the poor and lived peacefully in my own home. तो वो ईगल क्या करी, उनको भी साथ ले लेके जाके नेस्ट में बैठ गई. नेस्ट में जाते मर्चेंट जो जिसका वो नेस्ट था, यानी कि जो मर्चेंट्स के साथ बिजनेस कर रहे थे वो डायमंड्स कलेक्ट करके, मर्चेंट्स उनको देखे परेशान हो गए, सरप्राइज हो गए. फिर उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाया, ऐसा आइलैंड पे उन्होंने रुक गए थे, उनके फ्रेंड्स चले गए, उन्हें अकेले रह गए, फिर वहां से ऐसा आए बोल के सब स्टोरी सुनाने पे मर्चेंट्स हेल्प करे इनको, एक शिप का इंतजाम करके इनको घर भेज दिए. बगदाद के रहने वाले थे, सिंदबाद. ओके, तो वहां पे बगदाद पहुंचने के बाद इन्होंने कितने हीरे साथ ला लिए वॉलेट में, और रॉ मीट के साथ बहुत सारे डायमंड्स ला लिए ना. तो उन्होंने वेल्दी मैन बन गए थे, रिच पर्सन बन गए थे, उन्होंने अमीर बन गए थे, वेल्दी मतलब. तो गरीबों में पैसा बांटे, उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी गरीबों को दिए और आरामदायक जिंदगी उनके घर में गुजारने लगी. तो ये सिंदबाद की स्टोरी थी स्टूडेंट्स. ओके, नाउ अंडरस्टैंड एवरीवन, कैसा सिंदबाद उनका ट्रैवलिंग का स्टोरी अपन को बताए. ओके ना, थैंक यू स्टूडेंट्स.